हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 11, आंखों की भाषा। रात का वक्त था जब स्नेहा पार्टी से घर आकर अपने कमरे में चली आई और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वह अपना सिर पकड़कर बड़बड़ाने लगी। स्नेहा, तू एक नंबर की गधी है, पागल है, झल्ली है। क्या ज़रूरत थी बाहर में वो सब करने की? पता नहीं अब वो तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एक तो उन्हें पहले से ही ख्याली पुलाव पकाने की आदत है, खासकर तुम्हारे मामले में। कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं, पता नहीं अभी क्या सोच रहे होंगे। हे महादेव, बचा लेना ना। एक तो वो लड़का दिमाग से बिल्कुल पैदल है, कहीं आज हमने जो किया उसके बाद हमें और गलत ना समझने लगे। वैसे भी हर बार कहते रहते हैं तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। अम्मा यार, जैसे है वैसे ही तो दिखते हैं। डबल स्टैंडर्ड तो उनकी यीशु का है। हमारे सामने कहती है शिव मुझसे प्यार करते हैं, मगर वो कहते हैं वो उनकी अच्छी दोस्त है। खैर, हमें क्या, दोस्ती हो, प्यार हो या दुश्मनी हो, उनकी खिचड़ी वही पकाए और वही खाए। बड़बड़ाते हुए स्नेहा बाथरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो उसके हाथों में शिवांश का जैकेट था। फिलहाल रात के 11 बज रहे थे तो अभी तो उसे देने जा नहीं सकती थी, तो उसने जैकेट को संभाल कर कबर्ड में रख दिया। तभी उसे वो पल याद आ गया जब शिवांश जैकेट की स्लीव को फोल्ड कर रहा था। शिवांश के बारे में सोचते हुए उसने अपना दिमाग झटका और सो गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह के 7 बज रहे थे जब विश्वराज जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए शीशे में दिख रही देवयानी जी को देखते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी उस बच्चे को अपने बिगड़े शहजादे के साथ इशिका की पार्टी में भेजने की? पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। हमने तो सालों पहले उसके बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि उसने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं था। चाहते तो पुलिस में दे सकते थे, मगर बचपन का दोस्त था और भाभी जी ने कहा तो सिर्फ सारे रिश्ते ही तोड़े। मगर एक आपका बेटा है कि उस इशिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पार्टी में सब ठीक ही रहा होगा। फिर स्नेहा को शिवा के साथ भेजने का मैंने और पापा दोनों ने मिलकर तय किया था। वो भी यही चाहते थे। रही बात शिवा की इशिका से रिश्ता ना तोड़ने की, तो वो दोनों भी तो बचपन के दोस्त हैं, देवयानी जी ने कहा। उस लड़की की वजह से शिवांश कितनी बार फंस चुका है ये आप भूल गई? एक बार तो जेल तक चला गया है। अब ऐसी भी कैसी दोस्ती जो एक दिन दोस्त को जेल पहुंचा दे? मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी खुद मुसीबत में पड़ती है हमारे बेटे को फंसाकर खुद निकल लेती है। विश्वराज जी ने कहा तो देवयानी जी खामोश हो गई। देवयानी जी ने विश्वराज जी को उनका वॉलेट दिया तो वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। देवयानी जी भी पीछे पीछे चली आई। उन्होंने स्नेहा को सीढ़ियों से आते देखा तो तुरंत उसके पास आकर धीरे से पूछा, कल पार्टी में सब ठीक रहा ना? जी आंटी, सब ठीक रहा, अब फिक्र मत कीजिए, स्नेहा ने कहा। तब जाकर देवयानी जी ने चैन की सांस ली। चलो चलकर नाश्ता कर लो, देवयानी जी ने कहा और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। सॉरी आंटी, पार्टी में हुआ तो बहुत कुछ था, मगर मैं आपको बताती तो उस गुस्से के गुब्बारे को मुझे सुनाने का एक और मौका मिल जाता। इसलिए बेहतर यही है कि वही आपको सब बताए, ना भी बताए तो उनकी मर्जी। स्नेहा ने मन ही मन सोचा और वह भी आकर अनिका के पास बैठ गई। स्नेहा को देखते ही आकाश ने कहा, यार नेहू, तुमने तो चूरमा के बाद कुछ बनाकर खिलाया ही नहीं। आज डिनर में कुछ बढ़िया सा बना देना ना। पक्का बना दूंगी, स्नेहा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, वैसे भी कच्चा मुझे जमता नहीं, वो क्या है ना, पेट में गड़बड़ हो जाती है, आकाश ने कहा तो सब हंसने लगे। अक्कू, तुम भी ना, स्नेहा ने हंसते हुए कहा। विश्वराज जी और वहाँ मौजूद बाकी सब भी मानो स्नेहा की हंसी में खोकर रह गए। उन सब के अलावा और कोई भी था जो सीढ़ियों पर खड़ा दोनों हाथ बांधे रेलिंग से टिक कर स्नेहा को हंसते हुए देख रहा था। वह थे हमारे शिवांश बाबू। हंसते हुए स्नेहा की नज़र शिवांश पर पड़ी तो वह एकदम से चुप हो गई।
स्नेहा को अपनी तरफ देखते पाकर शिवांश कोई चोरी पकड़ी गई हो वैसे इधर उधर देखने लगा। फिर बालों में हाथ घुमाते हुए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। नौकर ने सभी को नाश्ता परोसा तो सभी लोग नाश्ता करने लगे। तभी आकाश ने शिवांश की ओर देखकर पूछा, भाई आपने तो बताया ही नहीं कि कल की पार्टी कैसी रही। मैंने सुना नेहू भी आपके साथ आई थी। पार्टी की बात आते ही शिवांश का खाना गले में ही फंसकर रह गया, जिसकी वजह से वह खांसने लगा। उसके पास क्रोस में बैठे दादू ने उसे पानी का ग्लास थमा दिया। शिवांश ने जल्दी से पानी पिया और खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, पार्टी तो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। स्नेहा ने सुना तो आंखें फाड़े शिवांश को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, बाप रे कितना झूठ बोलते हैं। वैसे इनकी नज़र में तो सच ही है, इन्हें तो मज़ा ही आया होगा। खाली फोकट का एंटरटेनमेंट जो हो गया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो इनके मामले में टांग अड़ाने चली गई। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। वैसे गलती तुम्हारी ही है, तुम कब क्या कर जाओ ये समझ ही नहीं आता। ऐसे में कोई तुम्हें समझे भी कैसे। शिवांश जैसे स्नेहा की मन की बात जान गया हो वैसे वो भी मन ही मन सोचने लगा। शिवांश को अपनी ओर देखते पाकर स्नेहा सिर झुकाए खाने लगी। आज संडे था तो सब घर पर ही थे। नाश्ते के बाद देवयानी जी और राजेश्वरी जी घर के कामों में लग गई। शिवांश अपने कमरे में जाने लगा तो विश्वराज जी ने उसे रोकते हुए कहा, ओ बिगड़े शहजादे, जरा हमारे सामने तो आइए, आपसे कुछ पूछना है। लग गई लंका, पापा जरूर कल की पार्टी के बारे में पूछेंगे। शिवांश ने आंखें बंद कर सोचा और पलटकर विश्वराज जी के सामने खड़े होकर कहा, जी पापा, कल पार्टी में कोई कांड करके तो नहीं आए? स्नेहा बिटिया को कोई तकलीफ तो नहीं होने दी ना? विश्वराज जी ने सख्त आवाज में पूछा। इसे क्या तकलीफ होगी, इसने तो वहाँ ईसु की बैंड बजा दी। शिवांश ने आकाश के पास बैठी स्नेहा की ओर देखकर मन ही मन सोचा। फिर विश्वराज जी की ओर देखकर कहा, नहीं पापा, कोई कांड नहीं हुआ, हम वक्त पर घर भी आ गए थे। वैसे आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि आपके और आपकी दोस्त के रहते कोई कांड ना हो, पर कोई नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो यही अच्छा है, विश्वराज जी ने कहा। तो अब मैं जाऊँ? शिवांश ने तुरंत पूछा। हाँ जाओ, विश्वराज जी ने कहा तो शिवांश तुरंत ऊपर अपने कमरे में भाग गया। विश्वराज जी आकर दादू के पास बैठ गए। अमरदीप जी भी वहीं बैठे हुए थे। कल से शादी की रस्में शुरू हो रही थी तो तीनों उसे लेकर ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। आकाश, स्नेहा, अनिका और वेदेही आपस में बातें कर रहे थे। शिवांश ऊपर रेलिंग के पास खड़ा रेलिंग पर अपनी बाजुओं को टिकाए नीचे ही देख रहा था। स्नेहा की नज़र वहाँ गई तो शिवांश ने नज़रें घुमा ली और सीटी बजाने लगा। अनिका का ध्यान गया तो उसकी हंसी निकल गई। अब तुम क्यों हंस रही हो? अनिका को हंसते देख स्नेहा ने पूछा। भाई वहाँ खड़े हमें देखेंगे पर यहाँ आकर हमारे साथ नहीं बैठेंगे, अनिका ने तुरंत कहा। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? उनकी एक अलग ही दुनिया है। हालांकि पहले ऐसे नहीं थे, बस 5 सालों से ऐसे हो गए हैं। वैसे तो अच्छा ही है कि वो मुझसे और आकाश भैया से कम ही बात करते हैं, अनिका ने कहा। अब ऐसा क्यों? इस बार स्नेहा ने चिढ़कर पूछा, क्योंकि अनिका बातें कम पहेलियाँ ज़्यादा बुझा रही थी। क्योंकि मेरी और आकाश भाई की बातें छिपाने की और झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। अब जहाँ हम लोगों के साथ रहकर भी उन्हें समझ नहीं पाते, वहाँ भाई सिर्फ लोगों की आंखों में देखकर उनके मन का हाल जान जाते हैं। ऐसे में वह हमारी आंखों में देखकर तुरंत हमारा झूठ पकड़ लेते, फिर बड़े पापा के हाथों हमारी पिटाई होती। ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं और आकाश भैया शिव भाई से दूर ही रहते हैं, अनिका ने कहा तो स्नेहा की हंसी छूट गई। फिर जैसे ही वापस से शिवांश पर नजर गई, वह एकदम से गंभीर हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, फिर तो मुझे भी इनसे दूर ही रहना होगा। वैसे झूठ तो मैं कम ही बोलती हूँ, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर, मगर इनके बारे में मन में ना जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ। अगर वो इन्हें पता चल जाए तो ये तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दे।
शिवांश रेलिंग के सामने खड़ा स्नेहा को ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिलते ही शिवांश ने वापस से नज़रें घुमा ली। उसे ये सब थोड़ा अजीब लगा। वह 2 बार स्नेहा से नज़रें घुमा चुका था, तो कुछ देर बाद वह नीचे ही चला आया। उसने देखा कि देवयानी जी अपने कमरे में जा रही है, तो वह भी उनके पीछे पीछे चला गया। शिवांश को अपने कमरे में देखकर देवयानी जी ने पूछा, अरे शिवा, कुछ काम था क्या? आपसे कुछ पूछना था। आपने जानबूझकर स्नेहा को मेरे साथ पार्टी में भेजा था ना? शिवांश ने एकदम से पूछा, क्योंकि उसको बातें घुमाने की आदत नहीं थी। देवयानी जी ने सुना तो खामोशी से सिर झुका लिया। शिवांश हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मुझे अपना जवाब मिल गया, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रही है। ईशु के साथ रहना मेरी अपनी वजह है, जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता। तो फिर आप मेरे और उसके बीच दरार पैदा क्यों करना चाहते हैं? इससे सब बिगड़ जाएगा। एक तो कल आपकी लाडली ने हमारे बीच ऑलरेडी गलतफहमियां पैदा कर दी है। क्यों? कल ऐसा क्या हुआ? नेहू ने तो बताया कि कल कुछ नहीं हुआ। देवयानी जी ने अचानक से चिंतित होकर पूछा। आप और आप सबकी नेहू, मेरी तो समझ नहीं आता कि उस लड़की में आप सभी ने ऐसा क्या देख लिया जो हर कोई नेहू नेहू ही करता रहता है। आपको जानना है ना कि आपकी नेहू ने कल क्या किया? तो सुनिए। शिवांश ने चिढ़कर कहा और देवयानी जी को कल पार्टी में स्नेहा और इशिका के बीच जो हुआ वो सब बता दिया। शिवांश के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद देवयानी जी हंसने लगी, तो शिवांश और भी ज्यादा चिढ़ गया। शिवांश ने मुंह बनाकर पूछा, अब हंस क्यों रही है? नेहू वाकई में कमाल की बच्ची है। पापा सही कह रहे थे। उसके आने से अब मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। देवयानी जी ने मुश्किल से अपनी हंसी रोककर कहा, आपने सच कहा, वो बच्ची ही है। वो जानती नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। ईशु उसे हरगिज माफ नहीं करेंगी। शिवांश ने गुस्से में आकर कहा, तू जानता था कि नेहू ने जो किया उसके बाद इशिका उसे माफ नहीं करेगी, तो तूने नेहू को रोका क्यों नहीं? है इसका कोई जवाब तेरे पास? देवयानी जी ने पूछा तो शिवांश खामोश हो गया। ए देख, देवयानी जी ने आगे कहा, मेरे पास इसका जवाब है, क्योंकि तू खुद चाहता था कि इशिका को उसकी हरकत का जवाब मिले, इसलिए तूने नेहू को नहीं रोका। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपकी नेहू से बहुत गुस्सा हूँ। जब से आई है मुझे चैन से जीने नहीं देती। शिवांश ने अपना सिर पकड़कर कहा, तुझे जो भी लगे, लेकिन वो बच्ची ही तुझे सही रास्ते पर लाएगी, तुझे इशिका के चुंगल से आज़ाद करेगी। देवयानी जी ने प्यार से शिवांश का गाल छूकर कहा, वो सब छोड़िए, आपको तो बस नेहू ही दिखती है। तो उसके बारे में एक और बात जान लीजिए, वो वेजिटेरियन है। तो वह जब तक यहाँ है कोई उसके सामने नॉनवेज ना बनाए और ना खाए, इसका ख्याल रखिएगा। आज ही घर में संडे है, तो सोचा बता देता हूँ। अब आप अपनी लाडली के लिए इतना तो कर ही लेंगे। शिवांश ने कहा और मुंह फुलाए चला गया। तो कुछ भी कह ले, नेहू से कितना भी परेशान हो ले, मगर परवाह तो तुझे भी उसकी है, वरना अभी जो तू कह कर गया वो कभी ना कहता। अब वो दिन दूर नहीं जब तू आज तो अनजाने में उसकी फिक्र कर रहा है, मगर एक दिन दिल से उसकी फिक्र करेगा। और मैं जानती हूँ हमारी नेहू तो अभी से तुम्हारा ख्याल रखने लगी है। अब इस घर से खुशियाँ ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगी। सोचते हुए देवयानी जी भी बाहर चली आई। शिवांश अपने कमरे में जा चुका था। देवयानी जी ने बाहर आकर स्नेहा को देखा तो मुस्कुरा दी। उन्हें शिवांश की कही बातें याद आ गई थी। परसों सुबह में गणेश पूजा की रस्म थी, तो कल सभी को तिलक की रस्म के लिए विक्रम के घर जाना था, तो देवयानी जी और राजेश्वरी जी उसी की तैयारी कर रही थी। इस बीच सभी लोग स्नेहा को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब तक तो उन सभी को स्नेहा ने कल इशिका के साथ जो किया उसके बारे में पता चल चुका था, जो कि स्नेहा को पता नहीं था। तो वह ये सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर ये सब उसे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 11वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।